चलिए लिखिए तो बाबू, हेडिंग डालिए। आप लोग 5 मिनट रुकिएगा इस उस सेंटर वाले। कंपोजिट फंक्शन, हेडिंग डालिए तो। कंपोजिट फंक्शन एक क्लास आगे पीछे है, तो आप लोग का इस सेंटर वाले को एक क्लास जो है सो कल हम लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। आज नया चीज दोनों के लिए कॉमन है ये। कंपोजिट फंक्शन नीचे में लिखिए अब। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाबू, इसका दूसरा नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन लिखिए ब्रैकेट में। कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन लिखिए। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, नीचे लिखिए इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स are two functions, if fx and gx are two functions, if fx and gx are two functions, then fog x, gof x, fof x, gog x are composite function। आर कंपोजिट फंक्शन लिखे। ये आपको जो है इसी के अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशिएशन में, और नाम भी डिफरेंशिएशन का यही रहेगा, कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन। दो नाम है इसका, कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन। पहले समझिए इसको, मतलब क्या होता है वो पहले समझिए। कंपोजिट फंक्शन कहते किसको है? एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन पहले से दिया हुआ है और उसी में अगर कोई हम दूसरा फंक्शन डाल दिए तो वो फंक्शन कंपोजिट कहलाएगा। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। जैसे देखिए, आप मान लिए कि log x एक फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, log x ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इस x के जगह पर अगर हम कोई दूसरा फंक्शन डाल दिए तो वो कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहां पर x के जगह पर अगर हम लिख दिए log sin x, log sin x, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि दो फंक्शन इसके अंदर है, एक log है एक sin है। क्या बोले समझे? एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। दूसरे भाषा में समझिए, अगर x कोई फंक्शन अगर x में है और उस x के प्लेस पर अगर कोई दूसरा फंक्शन हम डाल दिए तो वो कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन। कोई log x एक फंक्शन है, इस x के प्लेस पर हम क्या लगाए हैं? sin x, तो देखिए ये कंपोजिट फंक्शन। दो तरीके से हम बोले हैं, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट कहलाता है। दूसरा भाषा में बोले कि कोई फंक्शन अगर x में है और उस x के प्लेस पर अगर कोई दूसरा फंक्शन डाला हुआ है तो वो कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलिए चाहे कंपोजिट फंक्शन बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, इधर देखिए e का पावर x एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? अब इस x के प्लेस पर अगर हम कोई दूसरा फंक्शन डाल दिए, जैसे x के प्लेस पर सपोज किए कि हम यहां 10x डाल दिए, क्या डाले? 10x, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का जाना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। ये तो पहला डेफिनेशन आपको क्लियर कर दिए कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा आइए कि अब ये कहता क्या है, मैथ में कैसे वर्क करता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के लिए देखिए लिखवाए कि fx और gx दो फंक्शन है, और इस fx और gx से हम ये चार तरह का कंपोजिट बना सकते हैं।
कितने तरह का? 4 तरह का। तो वही यहां पर लिखे, इसको पढ़ेंगे फॉग एक्स, इसको गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स। कभी कभी एग्जाम में इन शॉर्ट लिखा रहेगा फाइंड फॉग गॉफ। तो फॉग का मतलब वो परफ्यूम वाला फॉग नहीं है, ठीक है। लिखा रहेगा फॉग गॉफ फॉफ गॉग, तो उसका मीनिंग इसी से है, ठीक है। ये तो हुआ कि मैथ में हम लोग पढ़ते फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स, लेकिन अंदर खाने में बोलते कैसे वो समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब इसको मैथ में लिखेंगे कैसे वो सिखाएंगे अभी आपको। इधर देखो, इसको पढ़ेंगे बाबू, इधर देखिए, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। फॉग एक्स को पढ़ते एफ ऑफ, दूसरा भाषा में इसको पढ़ेंगे एफ नॉट जी एक्स। यहां जो ओ लगा हुआ है इसको नॉट पढ़ते, एफ नॉट जी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? जी नॉट एफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? एफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? जी नॉट जी एक्स। अब इसको मैथ में लिखना कैसे है वो सीखना है। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं पर अगर लिखा रहा है फॉग एक्स, इधर लिख दे रहे, ये उतार लिए ना सब इधर, उसके नीचे में अब आप लोग लिखिएगा इसका जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको मैथ में यूज कैसे करेंगे। आपको कहीं लिखा रहे फॉग एक्स, चाहे एफ नॉट जी एक्स, जो भी पढ़ना है, इसको मैथ में हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको देखिए, इसको मैथ में लिखेंगे एफ ऑफ, इस ब्रैकेट का मतलब हुआ ऑफ, और इसके अंदर डाला जाएगा जी एक्स। ये लिखा हुआ है तो पहले मैथ में ये लिखाएगा, क्या बोले समझे? जहां ओ लगा हुआ है वो ब्रैकेट लगेगा वहां, जब जब ओ लेटर देखिएगा वहां वहां ब्रैकेट लगाना है मैथ के अंदर। क्लियर है? दूसरा क्या लिखा हुआ है बोलो? गॉफ एक्स, गॉफ एक्स, चाहे जी नॉट एफ एक्स, जो भी पढ़ना है पढ़िए। इसको कैसे लिखेंगे मैथ में? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स डाला हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या है बोलो? फॉफ एक्स, फॉफ एक्स, यही ना है। फॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ में क्या डाला गया है? एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग ये हुआ। चौथा बोलो क्या है? गॉग एक्स, गॉग एक्स का मतलब क्या हुआ? जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। इसमें किन्हीं को दिक्कत? इसमें किन्हीं को दिक्कत? लिखने के लिए सीखे, जहां जहां लेटर ओ देखिएगा वहां वहां ब्रैकेट लगाना है, उसी को नॉट पढ़िए चाहे ऑफ पढ़िए। इसको नॉट भी पढ़ा जाता है, ऑफ भी पढ़ा जाता है। जी नॉट एफ एक्स बोलिए चाहे जी ऑफ एफ एक्स बोलिए, एक ही चीज है। जी नॉट एफ एक्स बोलिए चाहे जी ऑफ एफ एक्स बोलिए, एक ही बात है। अब खड़ा हो, तू खड़ा हो। अगर कहीं लिखा हुआ है गॉच एक्स, तो इसको हम कैसे कंपोजिट में लिखेंगे? जी ऑफ एच एक्स। क्या सही है बाबू? जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ। पहले तो लिखने सीखना है, क्वेश्चन ये दिया रहेगा, आपको पहले ये लिखना है, तब आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, समझे? तो पहले जो लेटर लगा हुआ उसका मतलब जानिएगा तभी ना लिख पाइएगा। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है, तुम्हें फिर बताएगा, कहीं लिखा रहे एफ नॉट जी नॉट एच एक्स, एफ नॉट जी नॉट एच एक्स, कैसे लिखेंगे इसको मैथ में? क्या लिखेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। क्या बाबू? कितना फंक्शन है पता है ना? 3 गो फंक्शन है। कौन कौन? एफ जी और एच, एफ जी और एच। नहीं तुमको समझ में आ रहा है क्या? तो एक तुम ही बताओ फिर। एफ नॉट एफ एक्स, इसको मैथ में लिखवाइए। एफ ऑफ एफ एक्स। क्या सही है बाबू? चलिए बैठिए, उतारिए इसको। जहां जहां लेटर ओ देखिएगा वहां वहां ब्रैकेट लगाइएगा और उसको ऑफ पढ़ना है। इसका एक ब्रैकेट यहां है, इधर से के गो ब्रैकेट है? 2 गो, तो 1 2, इधर से 2 ब्रैकेट है तो उधर से भी 2 गो ब्रैकेट। एक और है तो लिख लीजिए खुशी से एक और। लो नॉट, अगला पॉइंट लिखिए,
इसको हटा दे रे बाबू, नोट कर करके लिखिए बाबू, नोट लिखिए f प्लस जी, अब बाहर है मल्टीप्लाई में x, यहां पर प्लस माइनस कर दीजिएगा, फिर f इंटू जी x है और f बाई जी और x लगा हुआ है। इधर पहले समझ लो, इधर देखिए ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें से कुछ करना नहीं, जो बाहर x है वो एक बार इसमें x जाएगा और एक बार इसमें x जाएगा, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फंक्शन जुड़ घट और मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए फिर बताइए इसका मतलब क्या हुआ, बोलो एफ एक्स बाई जी एक्स। अब ब्रैकेट लगा करके लिखिए आर अलजेब्रिक फंक्शन, यहां नीचे लिख दीजिएगा आर अलजेब्रिक फंक्शन। ये सब सारा अलजेब्रिक है, ये कंपोजिट नहीं है। अगर कंपोजिट होता तो दो गो फंक्शन दिखता, अलजेब्रिक फंक्शन। ये जितने भी है सारा अलजेब्रिक है, यानी दो फंक्शन को जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिए। ये समझ में आया ना? कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से एफ प्लस माइनस जी एक्स लिखा रहे तो समझ जाना कि हमको दो फंक्शन को जोड़ देना है, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स करना है। तो कंपोजिट फंक्शन कहते किसको वो समझ में आ गया आपको। कंपोजिट फंक्शन को लिखते कैसे मैथ में, वो चीज आप समझ गए। अब डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए कैसे वर्क करवाएंगे कंपोजिट फंक्शन मैपिंग डायग्राम में, वो बताने जा रहे हैं। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए डेफिनेशन लिखिए बाबू, डेफिनेशन लिखिए, लिखिए लेट f defined from a to b, let f defined from a to b and g defined from b to c। लिखे, उसके बाद लिखिए आगे be the functions, be the functions, be the functions, then आगे लिखिए देन, अभी पहले लिखते जाइए फिर समझाएंगे अच्छे से हम आपको। देन गॉफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, गॉफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। उसके बाद लिखिए आगे इज कॉल्ड, सॉरी दिस फंक्शन इज कॉल्ड, दिस फंक्शन इज कॉल्ड, दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिशन of, composition of f and g, f and g लिखे is given by, is given by g of fx for all x belongs to a, for all x belongs to a, for all। ऐसे सीधा रहेगा ना तो आशीष कुमार पढ़िएगा, ठीक। उल्टा रहेगा तो फॉर ऑल बोल लीजिएगा। अभी नए नए आए हैं, ठीक है, पूछ लेते अच्छा करते। चलो देखो यहाँ पर कितना फंक्शन है, दो गो। एक फंक्शन किस में से किस में वर्क कर रहा है, ए से बी में, और दूसरा बी से सी में। तो इसके अंदर जो दो फंक्शन, इसे कंपोजिट बनाया गया गॉफ, और वो गॉफ फंक्शन किस में वर्क कर रहा है, ए सी में से सी में। और इसका मतलब ये होता है, वो लिखवा दिया, अभी तो समझाइए दिए थे। अब इसका क्या है रूल सो समझिएगा। इधर देखिए मैपिंग डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, देखिए तो बाबू एक फंक्शन f जो है वो a से b में मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो है g वो b से c में वर्क कर रहा है। जब भी मैपिंग डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, यानी ऑर्डर पेयर लेकर के गॉफ फॉग निकालने बोलेगा, तो हमेशा इसी रास्ते से जाएंगे। ऑर्डर पेयर लगा लगा करके क्वेश्चन अगर गॉफ और फॉग निकलवा रहा है तो पहले मैपिंग डायग्राम में उसको कन्वर्ट कीजिए। और मैपिंग डायग्राम में तीन गो पहले गोला बनाइए और ए बी सी तीनों गोला के माथे पर लिखिए। अब पहले गोला में बताइए कि मेरा फंक्शन यहाँ एफ है, दूसरे गोला में बताइए मेरा फंक्शन जी है।
अब कैसे कैसे वर्क करता है वो सुनो। इसमें गॉफी हम क्यों लिखे हैं, फॉग क्यों नहीं लिखे, तो कुछ तो बात होगा। देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है। इधर देखो, इधर इधर देखिए, अब इसका रूल समझिएगा। इधर देखो, ए से बी में ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। तीर के बाद का सेट कहलाता है कोडोमेन, और तीर के पहले जो सेट बैठा है वो डोमेन है। जी जो है बी से सी में वर्क कर रहा है, मेरा फंक्शन जी जो है वो बी से सी में वर्क कर रहा है, तो जी के लिए मेरा ये डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन। आप क्या देखे दोनों चीज में, दोनों चीज में एक कॉमन बात देखिए कि फंक्शन एफ का जो कोडोमेन होगा वो फंक्शन जी के लिए डोमेन का वर्क करेगा। खड़ा हो, क्या बोले, एफ एक्स के लिए जो मेरा कोडोमेन होगा वो जी एक्स के लिए डोमेन होगा। ये जी एक्स इससे इसमें है तो मेरा ये डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन का सेट है। जबकि ये फंक्शन एफ इसमें और इसमें है तो मेरा ये कोडोमेन है और ये डोमेन है ना। अभियो ये सस्पेंस में न लाए। अरे मेरा फंक्शन एफ एक्स ए से बी में है तो ए वाला डोमेन हो गया, अब बी वाला कोडोमेन हुआ। और जी किस में है, बी से सी में है, तो बी से सी में तो बी वाला सेट हो गया डोमेन और सी वाला सेट हो गया कोडोमेन। तो दोनों में कॉमन बात क्या निकला कि पहला फंक्शन का जो कोडोमेन है दूसरे फंक्शन का डोमेन है। पहले फंक्शन का कोडोमेन है, वो दूसरे फंक्शन का डोमेन है। यानी ये और ये मैच करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि निकालने लगे जो मन हुआ सो कि चारों निकल ही जाएगा। पहले मैच करवाइएगा कि बी मैच कर रहा है कि नहीं। अब आ जाओ, देखो अब यहां पे अब कैसे कैसे जाते हैं वो देखिएगा। इसमें देखो यहां पर एक वैल्यू डाले, इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे उसको बोलते हैं इनपुट। डोमेन को इनपुट बोला जाता है क्योंकि हम लोग उसको रखेंगे कि मेरा मर्जी कि हम ये वैल्यू डालें, और यहां से यहां जब जाएंगे तो मेरा इसका आउटपुट होगा ये बॉक्स, और इस फंक्शन के लिए ये इनपुट होगा और इसके लिए आउटपुट। यानी फाइनल हमको मसाला देखना यहां क्या आ रहा है, यही ना देखना है। हम चलिए यहां पर एक इनपुट फेंके बाबू एक्स, क्या डाले, एक्स किसको मिला, एफ को। एक्स किसको मिला, ये तुरंत खट से बोला कि हम आपको एफ एक्स दे दिए। एक्स इनपुट डाले, ये मिला इसको, ये आउटपुट दे दिया एफ एक्स आपका। बोलो अब इस दोनों के लिए जो है इस और इस गोला, इसको दिमाग अब मत लगाइए। अब इसके लिए दोनों जी के लिए जो है बी से सी में वर्क कर रहा है, ये मेरा इनपुट है और इधर क्या है, आउटपुट। तो इनपुट मेरे को मिल गया एफ एक्स, इन दोनों के लिए मेरा ये इनपुट है और ये क्या है, तो इनपुट कितना है, एफ एक्स। जिस दिन एफ एक्स यहां डालेंगे तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स को बोला जाता गॉफ। फिर से समझो, यहां पर एक्स डाले बाबू, ये मिला इसको, इस फंक्शन को, ये क्या आउटपुट दिया एफ एक्स। अब इसके और इसके लिए ये मेरा इनपुट है और ये मेरे लिए क्या है, आउटपुट। एफ एक्स हम इसको दिए तो जी ऑफ एफ एक्स बना दिया और इसको जाकर के मिला, ये आउटपुट बन गया। तो आप क्या देखे, इधर देखो बाबू, इधर इसका बोला कि हम लोग इतना काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब गॉफ एक्स होगा तो हम लोग ए से सी में देखेंगे, बाईपास रास्ता है ये, बी को देखेंगे ही नहीं। एक्स जो इनपुट है यहां वाला देखो, यहां जो एक्स बैठा हुआ है वो सेट ए से है। बातें नहीं समझ रहा है क्या, ये कहां से उठा है, सेट ए से। तो ए से सी में हम लोग देखा करेंगे। तो ए से सी में जो मेरा फंक्शन डिफाइंड हुआ है वो गॉफ डिफाइंड हुआ है, तो लिख लो गॉफ ए से सी में, वही लिखवाए गॉफ ए से सी में चलेगा। एक्स इनपुट ए से ले लिया गया है, हो गया। अब यही चीज जो ऐसे हमको फॉग डिफाइन करना, अब इसमें तुमको ट्रिक सिखा देते हैं। जैसे देखिए गॉफ जो था ए से सी में था, तो अंदर से हमेशा बाहर आना है। पहला सेट पर एफ बैठल है, उसके बाद जी बैठा है। तो जब हमको फॉग डिफाइन करना होगा तो यहां हमको जी बैठाना होगा और यहां हमको एफ बैठाना होगा। अंदर से बाहर आना है आपको।
गॉफ था तो पहला फंक्शन में यानी ए से बी में मेरा एफ चल रहा था और बी से सी में मेरा जी चल रहा था। तो जब फॉग डिफाइन करना होगा, जब हमको फॉग डिफाइन करना होगा तो इस तरह से हम 3 गोला लगाएंगे। पहले ये 3 गोला हम लगा दिए। तो हमको फॉग अगर डिफाइन करवाना है तो पहला सेट में यानी ए से बी में यहां से यहां तक में हमको जी रखना होगा। क्या रखना होगा? जी। और यहां से यहां तक के सेट में एफ हमको डालना होगा, तब देखिएगा आपको फॉग मिलेगा। कैसे? यहां से जैसे ही इनपुट हम एक्स डाले, एक्स इनपुट इसको मिला तो ये क्या फेंका बाहर? जी एक्स। बोलबे नहीं कर रहा है, ये जी एक्स दे दिया बाबू। और जी एक्स जो है इसके लिए, इस फंक्शन के लिए बी से सी के लिए ये इनपुट है, ये इसको मिला तो एफ ऑफ क्या मिला? जी एक्स। और यही कहलाता है फॉग। ये क्या कहलाता है? फॉग। तो जो भी फंक्शन रहेगा वो ए से सी में चलेगा आपका। तो फॉग भी मेरा ए से सी में है। मतलब हम ये आपको सिखाए कि कोई भी फंक्शन कैसे कैसे वर्क करवाना है। 2 चीज ध्यान देना, जब भी कंपोजिट फंक्शन में मैपिंग डायग्राम बनाना है तो अंदर से बाहर आइएगा। जो अंदर में पहले जो दिखाई देगा, पहले 2 सेट पर वो बैठेगा, उसके बाद जो दिखाई देगा बाहर वाला वो आखिरी में बैठेगा। क्या बोले, समझे? चलिए उतार लीजिए इसको। दोनों हम बता दिए कि कब कैसे डिफाइंड होगा। तो यहां नीचे लिख दीजिएगा कि मेरा जो गॉफ है वो ए से सी में चल रहा है बाबू। ए से सी, ए से सी में, समझे? हो गया? चलो लिखो, नीचे में लिखिए नोट, नीचे लिखिए नोट, लिखिए गॉफ, लिखिए गॉफ, लिखिए गॉफ इज said to be, गॉफ इज said to be, SAID, गॉफ इज said to be a meaningful quantity, a meaningful quantity, लिखे a meaningful quantity if and only if range of function f, range of function f सबसेट डोमेन ऑफ फंक्शन जी। ये मिलियन ट्रिलियन जिलियन इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि हर बार गॉफ और फॉग ऐसा नहीं कि मुंह फाड़ के निकालने लगे। जब भी मैपिंग डायग्राम में आप है तो पहले देखिए कि वो डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, समझ लो पहले, नहीं तो वहां पर हवा पानी लगना बंद हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन मैपिंग डायग्राम में चल रहा है गॉफ और फॉग के बारे में, तो आपको यह देखना है कि सबसे पहले वो डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है। तो यही शर्त आपको पूरा करवाना है, और अगर ये पूरा कर रहा है तो समझ आना डिफाइंड क्वांटिटी। अगर नहीं शर्त पूरा किया तो नहीं डिफाइंड है। क्या डिफाइंड क्वांटिटी में क्या लिखा है शर्त? कि फंक्शन एफ एक्स का जो रेंज होगा, फंक्शन एफ एक्स का जो रेंज होगा वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का। यही ना चीजवा बोल रहे थे कि दोनों के लिए कॉमन भाग है। पहले फंक्शन का जो रेंज होगा वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। ये जी का डोमेन है, इसके लिए जिस पर तीर लगेगा वो रेंज है, जिस पर तीर लग जाएगा वो रेंज है। तब फंक्शन एफ एक्स का जो रेंज होगा, फंक्शन एफ एक्स का जो रेंज होगा वो सबसेट होना चाहिए किसका? जी के डोमेन का। तो ये डोमेन का सेट है जी के लिए। क्लियर? और यहां इक्वल टू भी है, यानी बराबर भी हो सकता है, यानी सभे पर तीर लग सकता है, सभे पर भी तो तीर लग सकता है ना, इसलिए यहां इक्वल टू का साइन लगाए। चलो अब आइए क्वेश्चन के दुनिया में, और कुटाना आज हम पूरा करेंगे। तू लोग को पूरा दम भर कूटेंगे आज। नया स्टूडेंट डरिएगा नहीं बाबू, ठीक है? तू लोग को अभी नहीं मारेंगे 2 महीना, क्योंकि मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने सिखाया हूं, और उसी दिन यही दिन के लिए मेहनत कर रहे थे। उस बोका को यह नहीं पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन सर कब सिखा दिए। एफ एक्स बराबर 3x + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। याद आया? भेबरेटवा भी मथवा झुका रहा है कि ससुरा इतना देर तक तो हमरा समझे में नहीं आ रहा था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते किसको है। मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन सिखाया था और एक एक क्वेश्चन नहीं बताए, 10-15 को क्वेश्चन लगातार किए। तुम आए थे कि नहीं बाबू?
ऐसा नहीं कि दियो हाथवा कड़वा करा दी जय माता दी हम नहीं आए थे, मिला कॉपी पर। आज वही दिन है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही दिन के लिए मेहनत करवा रहे थे उस दिन कि कैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला जाता है। एक क्वेश्चन हम नए स्टूडेंट के लिए बता दे रहे ताकि सारे नए स्टूडेंट को ये निकालने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तुम खुश रहो, तो टेंशन मत लो, हम जब तक जिंदा है, हम मर गए तब टेंशन लेना। चलिए एग्जाम्पल लगाइए, नए स्टूडेंट के लिए है। एफ एक्स बराबर दिया है बाबू, सपोज कर रहे हैं 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। जो पुराने स्टूडेंट है उतारना होगा उतारिएगा, क्योंकि सब लोग को सिखाया हुआ है। ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर, और हमसे कोई मांगा फाइंड एफ ऑफ कॉस 2 थीटा। क्या मांगा बाबू? एफ ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला जाता है, यानी भरना है फंक्शन में। चलिए देखो यहां पे बाबू, एक बात बताइए बाबू, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है और हमसे क्या मांगा गया? एफ कॉस 2 थीटा, एफ ऑफ कॉस 2 थीटा। तो एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे कि एफ ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाए? यहां क्या भरेंगे कि वो आ जाए? कॉस 2 थीटा भरे। कितना भरेंगे? कॉस 2 थीटा। अगर हम बोलते एफ 4 निकालिए, एफ 4, तो एक्स के जगह पर कितना डालते? 4 डालते। अगर हम बोलते एफ 10 निकालिए, तो एक्स के जगह पर कितना डालते? 10 डालते। तो आज के दिन हमको क्या मांगा गया? एफ कॉस 2 थीटा। तो यहां पर एक्स के जगह पर डालिए कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा डाल दिए बाबू। अब राइट साइड में जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है सब जगह पर कॉस 2 थीटा रखना है। तो यहां पर रखेंगे बाबू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या बाबू? कॉस 2 थीटा। क्या सही लिखे हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये ट्रिगो का फॉर्मूला है बाबू। अब 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला आप जानती होंगे बाबू, तब तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो सॉरी हम बोलेंगे, क्योंकि मान के चलेंगे ना कि आप पढ़ के आए हो। आपको पता है फार्मूला? खड़ा हुई लीजिए श्री गणेश, बोलिए फार्मूला। 2 साइन स्क्वायर थीटा, बेहतरीन। 2 साइन स्क्वायर थीटा बोला गया बाबू। क्या सही है ना? सही है, तब खड़ा होइए, नीचे वाला फार्मूला बोलिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कंफर्म ही था कि अगला साइन है तो अगला कॉसे होगा। ये तो बुद्धि और विवेक है कि ऊपर साइन ले रहा है तो नीचे कॉस होगा। बैठिए, सही फार्मूला बताए बाबू। और वहां ट्रिक सिखाते थे, माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो प्लस है तो कॉस है। क्या ये 2 से 2 खत्म? साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या बाबू? और यही आपका आंसर हो गया। और यही काम अभी करना है, आप वैल्यू सिर्फ भरना है। चलिए स्टार्ट करते बाबू। उतार लिए, हटा रहे। चलिए क्वेश्चन लिखो। 3 नंबर का चीज सीखने जा रहे हैं, ऊपर में लिख लीजिएगा 3 मार्क्स। एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन रहेगा, या तो 2 नंबर का रहेगा या तो 3 नंबर का, लेकिन ज्यादातर 3 नंबर में चलता है। लिखिए बाबू, क्वेश्चन लिखो। लिखिए, इफ एफ कॉमा जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। फाइंड फर्स्ट नंबर फॉग, दूसरा गॉप, तीसरा फॉप और चौथा है गॉग। ये 4 को निकालना है। पहले जब एग्जाम होता था बाबू, जब 100 नंबर का रहता था मैथ में, तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता था, यानी हर एक पर 1 नंबर था। तो आज की डेट में नंबर गिराया है क्योंकि उधर मार्क्स गिरा दिया। तो ये 3 नंबर में रहेगा या तो 2 नंबर में। अगर 2 नंबर में दिया, ध्यान से सुनो, 2 नंबर में रहेगा तो 2 क्वेश्चन दिया रहेगा।
गॉफ और फॉग जनरली निकालने देता है ज्यादातर, ठीक है। और लंबा क्वेश्चन रहता है, एक एक में 2 नंबर दे देगा, जैसे फॉफ एक्स बोल दिया निकालने, और कैलकुलेशन उसका लंबा है, तो उस ध्यान रहना चाहिए। खैर उससे कोई मतलब नहीं, हमको चारों सीखना है कि कैसे निकाला जाता है। अच्छा से सीखिएगा, नाक मुंह कान सब खुला रखिएगा, हवा जाने दीजिएगा। पहला नंबर का देखिए आप, सॉल्यूशन में देखो, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x नहीं बाबू, 3x प्लस 1, जी एक्स कितना है 2x माइनस 3। वहां एक वैल्यू पर आप वैल्यू भर रहे थे, यहां 2 फंक्शन पर वर्क करवाना है। चलिए आइए, अब देखो यहां पे फर्स्ट नंबर, पहला नंबर बुलाइए, फॉग एक्स, फॉग है तो इसको हम लोग जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे फॉग एक्स, ऐसे लिखेंगे फॉग एक्स। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हिंदी में क्लियर कर दे रहे, कह रहा है 2 फंक्शन है एफ और जी, और दोनों आर से आर में है, यानी दोनों का रियल नंबर है, डोमेन को डोमेन दोनों का रियल नंबर है। तो आप ये 4 चीज निकाल दो, ठीक है। तो पहला चीज निकालने के लिए जा रहे फॉग एक्स, उतारना मत, हर क्वेश्चन पर 2 रास्ता लेकर के जाएंगे, जो रास्ता पसंद आ जाए वही आप बना करके निकलिएगा उसी से। फॉग एक्स इसका मतलब होता है मैथ में एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ फर्स्ट रास्ता है, 2 गो रास्ता, यहां पर हम दीवार खड़ा कर दे रहे हैं, एक बार इधर वाला से जाएंगे, एक बार उधर वाला से, मतलब जो अच्छा लगे। अरे हाई बनाने का तरीका एक ही, लेकिन कोई स्टूडेंट को ये पसंद आता है, किसी स्टूडेंट को वो पसंद आता है, आंसर वो दोनों से एक ही आएगा। चलिए देखिए अब यहां पर एफ ऑफ जी एक्स है, क्या मार्केट में जी एक्स है, अरे मार्केट में जी एक्स है, यहां जहां जी एक्स देख रहे हैं वो जी एक्स को यहां डालिए, जी एक्स कितना दिया है, तो यहां 2x माइनस 3 डालिए, तो यहां पर देखिए एफ ऑफ 2x माइनस 3 डाल दिए, किन्हीं को दिक्कत। जैसे ही 2x अंदर वाला जब भी फंक्शन में डालिएगा वैल्यू, तो तुरंत एक अगले फंक्शन को वैल्यू मिल जाएगा। वो यहां हम gx जैसे ही रखे तुरंत f को मिला, अब हम तुरंत fx से सोचेंगे, तभी हम सिखाए थे fx बराबर दिस, तो f ऑफ cos 2 थीटा बताइए, तो x के जगह पर cos 2 थीटा भरे थे। तो आज के दिन पूछा जा रहा है कि f ऑफ 2x माइनस 3 बैठाइए, बताइए, तो x के जगह पर क्या डाले कि ये आ जाए 2x माइनस 3, अरे बोलो ना 2x माइनस, तो राइट साइड में जहां जहां x है उस सब जगह पर 2x माइनस 3 डाल देना है आपको। तो देखिए तो बाबू यहां पर x है तो 2x माइनस 3 डालेंगे बाबू, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, f नहीं लिखना, f हट गया है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां x के जगह पर डाले, बीच में कैसा साइन प्लस, फिर बताइए 3 इंटू एक्स है, x के जगह पर 2x माइनस 3 प्लस 1 क्या बाबू। अब इसको थोड़ा सा बाबू मैनिपुलेशन है तो करना ही पड़ेगा, इस शकल में नहीं छोड़िएगा, एक को नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये तो बुर्बकवा आके बैठा चल देगा। इसको थोड़ा सा अपने भाषा में मैनिपुलेशन सबको सिखाया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उड़ाएंगे, हाँ तो डायरेक्ट उड़ाना अलाउड है। ये 4x स्क्वायर क्या बाबू, 3 दूना 6 दूना 12, 2ab से माइनस 12x है, और इधर से प्लस 6x है, माइनस 12x में प्लस 6x घटा माइनस 6x, ये प्लस 9 है, और ये माइनस 9 है, गॉन प्लस 1, एक आंसर निकल गया, फॉग एक्स निकाल दिया। ये रास्ता नंबर 1 था। रास्ता नंबर 2 देखिए, मान लिए कि कोई स्टूडेंट को लगे कि नहीं सर हम यहां जीएक्स नहीं बैठाएंगे, हम डायरेक्ट वर्क करते जाएंगे, तो करो, तो देखो कैसे करना है। इधर देखिए ये रास्ता नंबर 2 है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है हमको, एफ ऑफ जी एक्स। देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, शुरू में इधर देखो f को क्या मिला है gx, f को, तो fx में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां gx बैठाइए, क्या बैठाना है, अभी यहां cos 2 थीटा था तो यहां cos 2 थीटा बैठा रहे थे, तो gx से लगा हुआ, तो gx यहां और यहां बैठाइए, तो बताइए fx के अंदर f है बाहर, तो fx से जो बाहर रहता है उससे बतियाया जाता है, तो बाहर कौन है f, तो f से बात करेंगे, ऐसा नहीं कि g से बतिया लीजिए, तो रॉन्ग नंबर बता देगा। तो रखो यहां x है बाबू, यहां x है, दोनों जगह gx रखिए, बोलिए ये बन जाएगा gx का होल स्क्वायर क्या बाबू, प्लस में बाबू बताइए 3 टाइम्स gx, अब प्लस में कितना बाबू 1,
बोलो, क्या मार्केट में जीएक्स है? अरे मार्केट में जीएक्स है, जहां जहां जीएक्स दिख रहा है वहां वहां जीएक्स का वैल्यू डालिए। जीएक्स कितना है बताओ? तो यहां डालिए 2x माइनस 3, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बताइए 2x माइनस 3, अब प्लस में 1 क्या बाबू? और यहां के बाद यहां देखिए एक ही चीज आ गया, तो यहां के बाद हम यही आंसर में लिख दे रहे बाबू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 क्या बाबू? एक आंसर। ये दो तरीका से हम बताएं, तुमको ये पसंद आ रहा है कि ये पसंद, दोनों से वहां स्टाइल नहीं मारिएगा एग्जाम में कि देखिए हम दो तरीका जान रहे है, वही एक ही चीज है। यहां कोई स्टूडेंट जीएक्स बैठा लिया है और वो ना बैठा करके वहां डायरेक्ट पुट किया जीएक्स, जहां एक्स रहेगा वहीं वैल्यू भरिएगा, बाकी सब एज इट इज कॉपी होगा। इसके पास एक्स नहीं था तो ये एज इट इज बैठ गया। चलो लिखो दूसरा नंबर, दोनों तरीके से सिखाते, चारों क्वेश्चन में दोनों तरफ से जाएंगे। अब उसके बाद जो है आपको चूज कर लेना कि कौन सा हमको अच्छा लग रहा था और उसी से बार बार बनाइएगा। चलिए दूसरा नंबर है, क्या निकालना है बाबू? गॉफ। गॉफ एक्स लिखेंगे पहले, और इसको मैथ में हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, अंदर क्या बैठा हुआ है? एफ एक्स। एफ एक्स कितना है बोलो? बोलो, यहां पर दीवार खड़ा कर दे रहे, उधर दूसरा मेथड। एफ एक्स का यहां एफ एक्स मांग रहा है ना, एफ एक्स दीजिए इसको, कितना है? जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये किसको मिला? जी को। अब जी एक्स के पास समझाएंगे, जी एक्स में जिस दिन इस एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू ले जाएंगे तो उस दिन ये आ जाएगा। और राइट साइड देखिए एक्स जहां जहां वहां वहां ये वैल्यू को बैठाइए, तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट, जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के आगे कांस्टेंट रहेगा ब्रैकेट लगा देना, एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू यहां चिपकाओ, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स इतना ही दूर पर था और माइनस में 3 है तो माइनस में 3। ठीक है बाबू, 2 से गुना करो, बोलो 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2 में माइनस 3 घटेगा माइनस 1। दो गो आंसर। दूसरा स्टूडेंट कैसे जाएगा इसको बता बाबू। इधर अगर किसी को लगता है कि नहीं सर हमको ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपके लिए दरवाजा पूरा खुलल है। जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर क्या डाला गया है? एफ एक्स, तो जी में जाइए और एफ एक्स डालिए वहां। तो यहां देखो जी एक्स है ये, तो एक्स के जगह पर एफ एक्स डालो तो कितना लिखेंगे? 2 एफ माइनस में 3 क्या बाबू? 2 एफ माइनस 3। अरे जी में देखो, जी में यहां एक्स के जगह पर एफ एक्स डालेंगे तो यहां एफ एक्स हो जाएगा, तो 2 एफ माइनस, ये मेथड सेकेंड है, वो मेथड फर्स्ट था। चलिए बताइए, कुछ गलती नहीं किए है? सही तो है। और 2 टाइम्स एफ एक्स का वैल्यू बताओ, यहां एफ एक्स मांग रहा है, कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। चलो गुना करो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1। 2 गो हो गया। हम दोनों रास्ता सिखा दे रहे हैं, समझी कि नहीं बाबू? तुम बार बार ये काहे लिख रहे? एफ एक्स जी एक्स बार बार नहीं लिखना है, वो लिखा गया ऊपर, खाली तुमको क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना है। थर्ड नंबर सीख रहा है ना मूलतन, न तभी हम सेक लगवाएंगे। बहुत दिन के बाद दर्शन देते हैं प्रभु आप। तीसरा नंबर आइए बाबू, फॉफ एक्स। फॉफ एक्स, इसका मैथ में मीनिंग है बाबू एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स, जब भी फॉफ गॉग रहे तो वह दोनों से बतियाना है, सेम फंक्शन से बात करना। एफ एक्स कितना है बाबू बोलो? एफ एक्स का वैल्यू यहां डालो, एफ ऑफ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डाल दिए, फिर बाहर कौन बैठा है? एफ, फिर एक्स बतियाना है। चलिए तो ये वाला वैल्यू जहां जहां इसमें एक्स है सब जगह रखो, क्या लिखेंगे बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और देखिए तो बाबू यहां स्क्वायर चढ़ल है तो इस पर होल स्क्वायर ना हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर हो गया। बोलिए। अब फिर यहां एक्स से देख लो,
तो प्लस में कितना लिखेंगे बोलो, 3 टाइम्स एक्स के जगह पर वैल्यू फिर भरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब प्लस में 1 पहले से है बाबू, ये वाला 1 नहीं छोड़ना। एक्स के जगह पर वैल्यू रखने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा चीज दिखाई दे रहा है वो रख देना, लिख देना वहां। चलो आ जाओ, अब इसको यहां ऐसे नहीं छोड़ा जाता है मैथ में, इसको तोड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का मान लीजिए कि हमको नहीं आता है एकदम कि हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में भयंकर एक्सीडेंट करेंगे, तो यहीं लिख देना आंसर, अब ब्रैकेट में लिख देना सॉरी, ताकि एग्जामिनर आपको समझ जाए कि नहीं इसके आगे नहीं बेचारे जान रहा था। अच्छा बेचारी, हम लोग बेचारा है तो आप लोग बेचारी हो ना। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इधर 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर, मर जाओ। एक के साथ हमको रिलेट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस, लेकिन नया स्टूडेंट बैठा है सभी से पगला जाएगा, हमको पैसा कमाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab करेंगे तो 3 दूना 6x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, 2ab हुआ, 2bc हो गया, फिर 2ca 2x स्क्वायर हुआ। अब प्लस में आगे बताइए 3 से गुना करते हुए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 प्लस 1, उसके बाद एक जगह सब अरेंज कर दो। सबसे बड़ा डिग्री 4 है बाबू, 4 लिखे, 9 अच्छा एक्स क्यू एक के बार है, 6x क्यू लिखे, स्क्वायर वाला ढूंढिए, 9x स्क्वायर 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 14x स्क्वायर, तो 14x स्क्वायर हुआ फेवरेट। 6x तुम आगे आगे बोलता है तू ही कुटा जाएगा, 15x, अरे अगला बोलो 1 3 4 और 1 5 हो गया, और यही आंसर हो गया। ये फॉफ एक्स निकला, फॉफ एक्स निकल गया, और रास्ता नंबर सेकेंड में तो मेहनतें नहीं करेंगे, यहां ला करके डायरेक्ट लिख देंगे। मेथड सेकेंड, एफ ऑफ एफ एक्स क्या करेगा पहले पता है ना बाबू, यहां वैल्यू ना डाल करके एफ एक्स से डालो फंक्शन में, यहां पहले एफ एक्स डालो सब जगह पर, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर क्या बाबू, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स अब प्लस में 1 हो गया, और एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब प्लस में 1, अब बाकी इसके मैनिपुलेशन के बाद वो हो गया। फॉफ निकाल दिए, गॉग भी निकलिए गया होगा तू लोग से। देखो जो अपने तरीके से मेहनत कर रहा है वो कभी गलती नहीं करेगा, तो एक बार दम थम लगाना, समझ रही हो ना बाबू। चौथा निकालिए, गॉग एक्स निकल गया, गॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे टेंशन नहीं ले। गॉग एक्स 4th नंबर है बाबू, गॉग एक्स का मीनिंग है बाबू जी में जी एक्स जाएगा, और जी एक्स का वैल्यू कितना है बाबू 2x माइनस 3, फिर जी ए को मिलेगा ये वैल्यू किसको मिलेगा, जी को, तो जी में यहां जहां x है वहां डालिए ये वाला वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3, और -3 सरकारी है ये वाला, चलिए गुना कीजिए इसको, 4x -6 और -3 -9 बाबू, आंसर हो गया। x एक जगह पर रखना है सिर्फ। चलिए जी ऑफ जी एक्स मेथड सेकेंड है, फंक्शन जी एक्स में पहले जी एक्स डाल दे रहे, तो ये कितना हो जाएगा 2gx माइनस 3, जी एक्स रखा गया ना, और जी एक्स का वैल्यू कितना है 2x माइनस 3 -3, इसके बाद यहां के बाद वहां। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, और क्वेश्चन लिखो, और आप लोग स्टार्ट कीजिए। हो गया सब लोग का, चलो करने गया, इधर बनाइए जल्दी जल्दी। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5, जी एक्स इक्वल्स टू
4x + 9 फाइंड दिस। जो करवाए हैं वो क्रॉस छोटा है। जो मेथड पसंद जिसको आ गया है वही मेथड से जाएगा, दोनों मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तुमको लगे कि पहला मेथड अच्छा लग रहा था तो पहले से जाओ, लगे कि दूसरा से अच्छा लग रहा था दूसरा से जाओ। ठीक है, तो अब रखो ना फंक्शन एफ में रखो। जो बाहर रहता है ना ओकरा से बतियाना। हाँ 3 × हाँ गुड, बहुत बढ़िया। a+b के होल स्क्वायर में तोड़ लो, बहुत अच्छा। एक दूसरे को देखा सीखे नहीं किए, काहे काट दिए एकरा, ये अच्छा नहीं लग रहा था क्या? कुछ कॉमन नहीं लेना, जैसे आ गया वैसे आंसर। समझा फेवरेट? जहां नंबर फिक्स्ड रहेगा बोर्ड में समझ जाना, वहां हम कूटेंगे खूब, ताकि तुमको एग्जामों पर पेनवा अपने आप चले। पावर 4 ने पूरा पूरा काटो, सब गलत हो गया। तुम अभी एक एक क्वेश्चन पर हो रहे, सांसोर नहीं ले पा रही ठीक से। नहीं तुम समझी हो क्या बाबू? तब तुम काट कूट कर रही हो, तुम पुराना हो गई हो। इतना अच्छा से समझा दिए कि कोई भी वैल्यू को कहाँ कैसे रखना है। 2 तरीके से हम सिखाए हैं, जो अच्छा लगे उससे जाइए और कैलकुलेशन वहाँ चेक कर लेना बढ़िया से। तोरा पर लाइफ लाइन नहीं है कि सॉरी सर और किन से हुआ है। आ रहे 16,248 fx का होल स्क्वायर fx 23। ठीक है, चेक कर लीजिए देवी, तुम देख लेना ना। खाली माइनस और प्लस में तुम थोड़ा गलती पलती करो, माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं इन लोग को आया है। अच्छा, f(fx), f में fx डाले, ये होल स्क्वायर है तो a+b के होल स्क्वायर करने तोड़ी तुम, तो ई रफ में ये आएगा। a+b का होल स्क्वायर में 2ab कहाँ गया? चलो दिखाओ। और दूसरा पेन रखो ना, ये ब्लू एक से थोड़ा दिखता नहीं है बढ़िया से। fx 4x + 9 यहाँ एक्सेप्ट करवाया 3 16 x² 81 72। ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, समझा? लाओ, इसे लिखने सीखो। जब भी कांस्टेंट बाहर रहता है वेरिएबल अंदर तो ब्रैकेट लगता है। ओके, देखो फिर यहाँ ब्रैकेट 25 30 आई 4 और 5 × 25 और 2ab से x² ना, इसमें x थोड़े है, x क्यों कहाँ से आएगा? 27 25 × 75 5 80। ठीक है, और स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगाना है। 16x + 36 + 9 45 हो गया, 45 तो 35 लिखा है। चलो लिखो थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। अब जल्दी जल्दी बनाओ, सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए सीख गए। लिखिए फाइंड गॉफ एंड फॉग, लिखो ऊपर में, एक के साथ 3 4 को लगातार करवा देते। फाइंड गॉफ एंड फॉग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट नंबर लिखिए fx = है बाबू 8x³ कॉमा दे करके gx = x का पावर 1/3। हमको 2 ही चीज निकालना है, क्या क्या है? गॉफ और फॉग। बात समझ में आया? गॉफ और फॉग सबके लिए निकालना है। चलो स्टार्ट लीजिए। जितना भी क्वेश्चन इधर लिखेगा सबके लिए 2 चीज निकालना है। गॉफ x निकालना है, पहले निकालना है गॉफ x। तो g में fx जा रहा है और fx का वैल्यू कितना है? 8x³। यहां देख लो, बहुत सारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करता है बाबू। 2 बार एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन। गलती कहां करता है? x के जगह पर वैल्यू भरने में। देखो यहां पर g में यहां x बैठाएगा ये वाला, तो यहां बैठेगा यहां, तो कितना लिखेंगे बोलो? 8x³ और इसका होल पावर 1/3। 3 कट गया ना फेवरेट? बोलता है 3 कट गया। ये 8 जो है 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब से इसको उड़ाया तो 2, और ये कटा तो x। जो स्टूडेंट एकदम गरीब तबके के हैं, एकदम बीपीएल कंपनी वाला,
वो लिखिएगा 2x का होल क्यू अंदर वाले को, और इस पर पावर 1/3, तो ये 3 3 उड़ गया। तो दो तरीके से हम सिखा दिए। इसका आंसर कितना आया? 2x। स्टूडेंट क्या करता है पता है ना गलती, यहां और यहां काट देता है, ये टेक्स्ट लिख देता है, खत्म हो गया। 1/3 दोनों पर है, इस पर भी और इस पर भी है। चलिए दूसरा नंबर बताओ। दूसरा क्या है बाबू? फॉग एक्स। बोलबे नहीं करता जल्दी जल्दी सब। एफ में जी एक्स गया क्या, और जी एक्स का वैल्यू बताओ। जी एक्स कितना है? जी एक्स है एक्स का पावर, सॉरी एफ ऑफ एक्स का पावर 1/3, यही न है जी एक्स का वैल्यू। और ये वाला वैल्यू कहां रखेंगे? यहां। तो 8 तो बाहर हो गया, और x के जगह पर ये वाला वैल्यू डालिए। 8x का पावर 1/3 और इसका होल पावर 3। अब ये 3 दोनों में नहीं है, सिर्फ एकरे पर है, तो इसको और इसको काट दिए बाबू, तो यहां 8x हो गया। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि इफ एफ एक्स बराबर दिस, जी एक्स बराबर दिस, देन प्रूव दैट फॉग नॉट इक्वल्स टू गॉफ। फॉग नॉट इक्वल्स टू गॉफ, तो आने की एफ एक्स फॉग एक्स निकालेंगे, गॉफ एक्स निकालेंगे, और दोनों दिखा देंगे बराबर नहीं है। देखो दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो ये प्रूव करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन सेट करता है, तो उसे नहीं डरना है, तुमको खाली निकालना है, दिखाना है। चलिए आप दूसरा नंबर बनाइए। अब स्टार्ट हो जा, तुम लोग हाथवा पर नहीं डाल ले बैठे रहो। आप तुम लोग को सनसना के हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, अब जो वैल्यू नहीं भरने सीखे बाबू, तो तुम लोग में दिक्कत है, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। निकालिए। दूसरा नंबर है ना? दूसरा नंबर है बाबू एफ एक्स बराबर, जल्दी जल्दी इसका सेकेंड नंबर, एफ एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमा देकर के जी एक्स बराबर एक्स क्यू, डो इट। यही दो को निकालना है, गॉफ और फॉग। जी एक्स बराबर एक्स क्यू, फंक्शन बदलेगा, दो गो चीज निकालना है आपको। गॉफ और फॉग निकालिए। तुम सीखी कि नहीं बाबू वैल्यू भरने के लिए? और नहीं सीखी तो अभी यो बता दो। ठीक है चलो, बाकी हम 5 गो क्वेश्चन होमवर्क लगा देंगे, सिर्फ आज रात में जाकर के प्रैक्टिस करना गॉफ और फॉग का। जी एक्स कितना था? पहले क्या निकाली? गॉफ, तो एफ एक्स डाली, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर होल क्यू लगाई, तो a प्लस बी के होल क्यू में तोड़ो ना बाबू। नहीं जानती फार्मूला क्या? जो फार्मूला अलजेब्रिक का लेगा उतना लगाना पड़ेगा, वैसे नंबर नहीं मिल जाता है। गॉफ एक्स के लिए बाबू जी में एफ एक्स जा रहा है, एफ एक्स का वैल्यू दिस, तो जी ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू किसको मिलेगा बाबू? जी एक्स को। तो यहां x है, ये वाला वैल्यू यहां चिपकाइए। कितना लिखेंगे? 2x प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यू। ए नलाइक को यहां नहीं छोड़ना है, पूरा एक्सपेंड करके लिखना है। ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला बाबू ए क्यू, तो इसका क्यू करेंगे तो 8x क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, चार न, तो 4 3 12, 12x स्क्वायर, और b है x स्क्वायर, यानी 12x का पावर 4, तो 12x का पावर 4 हो गया। ये 3ab स्क्वायर से आया, फिर आगे क्या होता है रे? 3a स्क्वायर बी ना भी किए, फिर 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 दूना 6x, और इसका x का पावर 4, तो x का पावर 4 इंटू x का पावर 5, तो कितना हो जाएगा? 6x का पावर 5, 3ab स्क्वायर। अब प्लस होता है बी क्यू, तो इसका क्यू करेंगे तो x का पावर 6, और ये फाइनल आंसर। अगर ये आया है तो सही है, नहीं आया तो मरो। a प्लस बी का होल क्यू में तोड़े है। अगर ये नहीं बोलिएगा कि ये नहीं जानते तो हमरा इसके लिए पैसा नहीं दिए। a प्लस बी का होल क्यू सिखाने के लिए हम बैठल है। चलो दूसरा, कितना नंबर हो गया बाबू? गॉफ हो गया। फॉग, फॉग एक्स बोलो। एफ में जी एक्स जाएगा बाबू, जी एक्स का वैल्यू बताओ। क्या ए हनी सिंह, ऐसे कर करके नेता टाइप के तुम कर ले?
जी एक्स का वैल्यू कितना है निसिंगा? एक्स क्यू है। फंक्शन एफ एक्स में एक्स क्यू डालो, कितना हो जाएगा बता? 2 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस यहां भी डलाएगा निसिंगा, तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर कितना आ गया बताओ? 2x क्यू प्लस एक्स का पावर 6। यही आंसर हो गया। बोलिए सही है? तीसरा नंबर, नंबर थर्ड बनाइए, उसके बाद हम होमवर्क लगाएंगे। अब 2 गो क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए बाबू। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। जी एक्स इक्वल्स टू कितना है? मॉड एक्स है। डरना नहीं है, कोई शकल में फंक्शन फेंके, मेरा टारगेट बस इतना ही है, जहां एक्स दिखेगा वहां वैल्यू रख देंगे। बाकी फंक्शन में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है समझा कि नहीं फेवरेट? गॉफ एक्स, इसका मतलब हो गया फेवरेट जी में एफ एक्स। एफ एक्स कितना है फेवरेट? एफ एक्स है 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 जी को मिलेगा, तो यहां एक्स देखे ये वाला वैल्यू भर दो, तो मॉड 2x माइनस 1 पहला नंबर। जो बना लेते हैं उसके बाद देखो हम मैच करवाते जाना कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। दूसरा नंबर बोलो, फॉग एक्स। फॉग एक्स निकालना है बाबू। फॉग एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू बता भाई वाह मॉड एक्स, तो एफ में मॉड एक्स चला गया। ये मॉड एक्स किसको मिला? एफ एक्स को। एफ एक्स को ना, चलिए तो एफ एक्स में जहां एक्स है वहां मॉड एक्स डालो, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ध्यान रखना इधर देखो, ई और ये चीज दोनों सेम नहीं है, इसमें एक्स पर मॉड है, इसमें पूरे पर मॉड है। हाँ, तो ये चीज ऐसा नहीं कि प्रूव करने दिया तो हाँ दोनों बराबर है। क्लियर है? चलिए चौथा नंबर, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू है कॉस एक्स। डू इट। जी एक्स बराबर कॉस एक्स। गॉफ और फॉग, हाँ तो भरते जाओ। है ट्रिगोनोमेट्री हमसे नहीं पढ़े थे क्या? कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स एक के चीज नहीं होता है। यह सर कहता है, ये आर्गुमेंट पर स्क्वायर है। अब सब स्टूडेंट देख रहे रिदम में आ गया है। जी ऑफ एफ एक्स बाबू, एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, तो जी में एक्स स्क्वायर चला गया, एक्स स्क्वायर मिला जी को, जी वाला में एक्स देखो यहां है, तो क्या कॉस एक्स स्क्वायर हो गया? ये कॉस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद गॉफ हो गया। फॉग आइए, फॉग एक्स बोलो देख करके, एफ में क्या गया? जी एक्स। एफ में जी एक्स जा रहा है, जी एक्स का वैल्यू कितना है बाबू? कॉस एक्स, तो एफ में कॉस एक्स चला गया, और ये कॉस जो मिला फंक्शन एफ को, तो यहां पर कॉस एक्स रखेंगे और उसका होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिगोनोमेट्री में होल स्क्वायर का मतलब हुआ एंगल के पहले पावर लिखना, यही ना मतलब है। हाँ नेक्स्ट पांचवा नंबर, और उसके बाद हम इधर होमवर्क लिख दे रहे, तो लोग ये बनाओ तब तक। पांचवा नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। बाकी मैं इधर होमवर्क लिख रहा हूं, वो तुम लोग बना लो। फाइंड गॉफ एंड फॉग। फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 जी एक्स इक्वल्स टू क्या कर रहा है फेवरेट? 3x माइनस 4। दूसरा नंबर, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 एंड जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तीसरा नंबर, एफ एक्स बराबर x, जी एक्स बराबर मॉड ऑफ x। तीसरा हो गया, लिख लिया है? 3 को क्वेश्चन। चौथा नंबर लिखिए। चौथा नंबर, एफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स का पावर 4, और इस पूरे का होल पावर 1/4 है, ये एफ एक्स है, तो यही लिख दे रहे फाइंड
ऑफ एक्स निकालना है। 5वां नंबर एफ एक्स बराबर है फेवरेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है बाबू। अब फाइंड फिर यही निकालना है। 5 क्वेश्चन हम लगाए हैं, बन जाएगा। इसमें से थोड़ा सा हमको बता दीजिए इसका गॉफ क्या बताए। गॉफ एक्स बोलो। जी में एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स क्या बाबू? अच्छा एफ एक्स है ना। 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या, और 2x स्क्वायर प्लस 3 इसको मिला मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या। चलिए उसके बाद बताइए फॉग एक्स बोलो। एफ में जी एक्स और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मॉड एक्स किसको मिला? एफ को। तो 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। और ध्यान से सुनो, इधर सुन लो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम आपको इनइक्वालिटी में बताए थे मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोलना और एक्स स्क्वायर बोलना दोनों बात बराबर है, इसलिए क्वेश्चन ये दिए हुए थे। जाइए 5 गो क्वेश्चन इधर देख लो।